हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसरो की ओर से निकाली जाने वाली वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। 2025 ऐसा साल है जहां पर हर दिन नए-नए सेक्टर से वैकेंसीज आ रही है। इसरो के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से जुड़ा हुआ विभाग है, ठीक है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, जिनके लिए कॉलेज पास, 10वीं पास और 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसीज है। आपके पास डिग्री भी है कॉलेज की तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, 10वीं है और 12वीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी वैकेंसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना है। देखिए, हमारा चैनल है टेक्निकल डिपार्टमेंट से निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते हैं। तो यदि आप भी यदि टेक्निकल से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए थोड़ी सी डेट पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन शुरू हो चुका है आपका 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि आप देखेंगे कब, 15 अप्रैल तक आप कर पाएंगे। लिखित परीक्षा की डेट आएंगी, अभी नहीं आई है। आइए अब बारी बारी से हम पदों कौन कौन से पोस्ट निकले हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1526 से ही आपका पोस्ट नंबर है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं असिस्टेंट के लिए हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 पद है। आवश्यक योग्यता के बारे में हम देखेंगे तो स्नातक विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 60% मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कंप्यूटर की आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट की स्थिति में आप टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर के उपयोग की प्रवृत्ति, यानी कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। तो पहली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की है। और यहाँ पर पे स्केल भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपए पे स्केल है, ठीक है। सेकंड वैकेंसी आपके ड्राइवर का है। सेकंड वैकेंसी ड्राइवर का है। पोस्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो 5 सीट है, ठीक है। यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, देखिए आपके पास 10वीं कक्षा होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आपके पास 3 वर्षों का गाड़ी चलाने का भी अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर कार्य की प्रकृति भी दर्शाई गई है। तो ड्राइवर के लिए 5 पोस्ट है, जिनके लिए 10वीं पास मांगे गए हैं। तीसरे नंबर की पोस्ट ये भी है, भारी वाहन चालक की है, ठीक है। यहाँ भी वैकेंसी की संख्या 5 है और यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी योग्यता 10वीं पास मांगे गए हैं। आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, वो भी हैवी व्हीकल ड्राइवर की, यानी कि हैवी गाड़ी चलाने के लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, ठीक। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपका जो अनुभव है वो होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं और आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अगली वैकेंसी है फायरमैन 1 की वैकेंसी से। पोस्ट कोड यहाँ से आप देख पा रहे हैं। टोटल वैकेंसी 3 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर भी 10वीं पास माँगे गए हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी सारे का कक्षाएँ देख पा रहे हैं, ये डाल सकते हैं, ठीक है। देन अगली वैकेंसी है रसोइया कुक। कुक का भी वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट की संख्या 1 है। आपके पास हम कक्षा 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए कुकिंग के फील्ड में। सो इस प्रकार से हमने देखा कि अनेक प्रकार की वैकेंसीज है, जैसे कि कुक का हुआ, या हमने फायरमैन की वैकेंसीज देखी। यहाँ पर भारी चालक, वाहन चालक का, लघु वाहन चालक का, देन असिस्टेंट का, ठीक है। तो असिस्टेंट के 2 पोस्ट है। देन अगली बार हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे आयु सीमा क्या है या फिर एज रिलैक्सेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसीज है आपका सहायक या असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसके लिए आपके पास यहाँ बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। बॉक्स में टोटल दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। सभी के लिए आपके 35 वर्ष, 38 वर्ष से 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है। इनके अलावा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट भी रहता है, जो विशेष कैटेगरी के लिए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, ठीक है। तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इस वैकेंसीज में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। इसमें 2 तरह के, एक तो लिखित परीक्षा होगा, जिसके बाद कौशल परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा की जो सिलेबस है वो यहाँ पर दी गई है, मेंशन कर दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आपका लिखित परीक्षा की नमूना दिया गया है, तो इसी के आधार पे आपका एक क्वेश्चन मार्क आने वाला है। हिंदी से रिलेटेड व्याकरण के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 अंक के होंगे। साथ ही इंग्लिश का, सामान्य ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का, ठीक है। तो टोटल आप देख पाए यहाँ पर कितने हो गए, 200 200 आपके होंगे। साथ ही 120 मिनट का समय रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं माइनस, तो 1/3 के हिसाब से माइनस मार्किंग होंगे।
देन हिंदी के अंतर्गत क्या-क्या टॉपिक आपको कवर करना है ये यहाँ पर नीचे दी गई है। सामान्य बुद्धि के अनुसार क्या पढ़ेंगे ये सबको आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन यहीं पर मात्रात्मक अभिक्षमता के लिए कौन-कौन से टाइप आपको कवर करना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए क्या आप पढ़ाई करेंगे, सामान्य ज्ञान के लिए कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें दी गई है। देन इसके बाद होगा दूसरा पेपर कौशल परीक्षा। जैसे आप पहले फाइट कर लेते हैं, दूसरा परीक्षा होगा जो कि कंप्यूटर साक्षरता या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो असिस्टेंट ग्रुप के लिए होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमएस वर्ड में 35 अंक के लिए होगा, वहाँ पर एक्सेल के लिए 35 अंक होंगे, जहाँ पर आपको अनेक टाइप के वर्क करने होंगे, साथ ही ये सब दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अधिकतम 35 नंबर की टेस्ट होंगे। पहले हमने बात किया असिस्टेंट पोस्ट के लिए, अब हम बात करेंगे लघु वाहन चालक और भारी वाहन चालक के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी 2 एग्जाम होंगे, पहले लिखित एग्जाम होगा, फिर कौशल परीक्षा होंगे, ठीक है। लिखित एग्जाम की जो पैटर्न है ये इस प्रकार से दी गई है। लिखित पेपर का पैटर्न जैसे कि पूर्व में हमने चर्चा किया वैसा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आयोजित है ये आपका क्या होंगे 1:5 के रेशियो में आपकी पहले लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। साथ ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और जहाँ पर आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग का ही वो ध्यान रखना है, ठीक है। वाहन चालकों का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, देख पाएंगे। फर्स्ट नंबर में आप इसे हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लेंगे, बेहतर रहेगा। इनके अलावा वाहन चालकों के लिए सिंपली आप देख पाएंगे जहाँ पर अनेक सारे टॉपिक दर्शाए गए हैं। आपका जो पार्ट बी जो इंग्लिश वाला होगा तो ये आपके 8वें स्टैंडर्ड के होंगे, जहाँ पर आपका ये टॉपिक पूछे जाएंगे। आपका अंक गणित 10वीं के बेस पे होगा और जहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। इस बॉक्स में फायरमैन की शारीरिक दक्षता के बारे में जानकारी दी गई है, तो कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक रीड कर लेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा जो रिटर्न टेस्ट होगा वो कहाँ-कहाँ हो सकता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम सेंटर कहाँ-कहाँ होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बॉक्स में एग्जाम सेंटर दर्शाए गए हैं। तो यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर होगा, और वहीं आप आंध्र प्रदेश से, असम से, बिहार से, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं। टोटल एग्जाम सेंटर होंगे, टोटल एग्जाम सेंटर को हम देखेंगे 25 स्टेट में होंगे और अलग-अलग जगह पर यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, आप अपने नजदीकी सेंटर को आप चयन करेंगे फॉर्म फिल करते समय। चलिए अंतिम डेट को हम फिर से चर्चा करते हैं। तो अंतिम डेट 15 अप्रैल है, ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को आप क्या करेंगे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।